हाय बच्चों, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? करते रहो। तो मैं इंग्लिश लेकर आई हूँ आज ताकि तुम्हारे मार्क्स कम ना आए, टोटल एवरेज ना गिर जाए। तो इस आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ऑफ कोर्स। तो इस स्टोरी के जो ऑथर हैं इनका नाम है विक्टर कैनन। ही वॉज अ ब्रिटिश प्रोफिलिक राइटर एंड वो नॉवेल्स और थ्रिलर स्टोरीज लिखते थे। उनको शॉर्ट स्टोरीज लिखने का भी शौक था, वो नॉवेल्स भी लिखते थे, वो बच्चों के लिए भी लिखते थे। ही वॉज बॉर्न इन आई गेस 1911। उनकी डेथ ईयर था 1986। तो अब मैंने बताया कि वो अब उनके जिडोनियम्स पता है क्या होता है? जिडोनियम्स इज लाइक उपनाम। किसी भी राइटर, पोएट, नॉवेलिस्ट, सबके उपनाम होते हैं। तो उनके उपनाम क्या थे? उनके पास दो जिडोनियम्स थे। क्या थे? एलन गोल्ड और जूलियन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा तुम लिख दोगे ना चैप्टर के ऑथर के बारे में स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन पड़ता है कि वॉज अ मतलब एक तो वर्ड ऐसे यूज़ करना कि जैसे मैंने बताया ब्रिटिश प्रोफेलिक राइटर, मैडम ही डर जाए ये क्या वर्ड लिखा है इसमें, तो थोड़ा सा ना इंप्रेशन पड़ता है। तो आज हम स्टोरी नहीं पढ़ेंगे ना, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। ठीक है, बच्चे नहीं हो कि तुम्हें स्पून फीड करूँ, तो मैं बस थोड़ी सी छोटी सी समरी ट्राई करूँगी, छोटा रखने का ट्राई करूँगी और मोस्ट ऑफ पॉइंट्स कलेक्ट करने का ट्राई करूँगी साथ साथ। तो ये ध्यान रखना। तो समरी है, ना कि कोई स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग नहीं है ये, बस एक समरी बता रही हूँ। तो इसमें बात करिए हॉरेस डेनबाय। ही वॉज अ लॉकस्मिथ, 50-year old अनमैरिड पर्सन in society. He was very respected, he was well known, he was not well known, I'm sorry, but he was well respected, समझे? He was highly respected और highly reputed, he was such a esteemed person. तो अब वो अनमैरिड थे, उनके पास दो हेल्पर थे, लॉकस्मिथ था वो तो, और लेकिन उसका एक डार्क सीक्रेट था, डार्क ट्रूथ था, जो वो हर साल एक बर्गरी करता था। क्या करता था? चोरी करता था, पैसे चुराता था, इतने पैसे चुराता था कि वो 12 महीनों तक चल जाए उसके। किस चीज़ के लिए? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को बाय करने के लिए, क्योंकि रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि पुरानी बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो देखोगे तो उसको बीइंग अ लॉक्समिथ उसके पास इतने पैसे नहीं कलेक्ट हो पाते थे कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद पाए, तो उसके लिए वो बर्गरी करता था। ही वॉज सच अ बिब्लियोफाइल। इसमें क्या बोला? बिब्लियोफाइल। ही वॉज अ टाइप ऑफ बिब्लियोफाइल। बट उसको एक ये भी था, उसको एक हे फीवर भी होता था, क्योंकि वॉज एलर्जिक टू फ्लावर्स। तो अब उसने सोचा कि अब, मतलब जुलाई के टाइम हो रहा था, तो उसने सोचा कि अब मुझे बर्गरी करना चाहिए, अब मुझे करना पड़ेगा। अब उसको इतने पैसे चाहिए कि वो फिर से एक साल और तक गुजार पाए। तो अब उसने उसने किसके घर के बारे में पढ़ा? शॉर्टओवर गरेंज के बारे में। उसने 2 हफ्तों तक उस घर के बारे में पढ़ा, उसके आर्किटेक्चर को समझा। एंड जब वो, तो उसने 2 हफ्ते बाद वो गया चोरी करने। वो बैक वाले एरिया, मतलब गार्डन वॉल से के पीछे से आया था। तो और फिर जब उसके हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए थे उसमें, वर्थ ऑफ ज्वेल, मतलब कितने, 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स एंड एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। मतलब 5,000 पैसे थे उसमें, मतलब पाउंड्स थे, और कितने, 15,000 पाउंड्स ऑफ ज्वेल्स थे। तो पाउंड्स की अभी वैल्यू शायद से 80-84 हो रखी है, जहाँ तक मुझे पता है, पता नहीं बाकी, देख लो कितना ज़्यादा पैसा था उनके। तो अब उसने हाउस कीपर के की को किचन डोर से देखा। एक डॉग भी था वहाँ पे, चुपके से वो गया। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचा, जिस रूम में वो था नीचे, तो उस वहाँ पे फ्लावर्स थे, और उसने वहाँ पे जाके छींक दिया, लाइक ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल एंड पुट, उसने स्नीज कर दी, गेव अ लिटिल स्नीज। तो अब क्या हुआ कि उसने फिर अपने पीछे से एक वॉइस सुनी, व्हाट इज़ इट? अ कोल्ड हे फीवर? क्या है ये, एक हे फीवर? और क्या तुम इसे ठीक कर सकते? यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। उसने बोला कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब वो वॉइस थी एक स्लिम प्रिटी लेडी की, जो बहुत काइंड वॉइस थी उसके हिसाब से, और फर्मनेस के साथ थी। मतलब वो वॉइस थी उतनी, जितनी वो काइंड लग रही थी ना, जितनी सॉफ्ट लग रही थी, उतनी उस वॉइस में फर्मनेस थी। तो अब उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, शी वॉज रियली मेक्ड हर सेल्फ अप एंड लाइक, बहुत उसने बहुत अपने आप को बहुत अच्छे से सजा रखा था।
तो अब क्या हुआ, तो वो उसे पीछे मुड़ के देखा तो वो डर गया कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा कि वो भाग जाए, लेकिन उस लेडी ने उसको धमकी दी कि अगर तुम भागे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम, अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को फ़ोन ना करूँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है कि उसके हस्बैंड ने उसको मतलब उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस करा था कि वो सारी जूल्स और पैसे तो नहीं, मेरे ख्याल से जूल्स, हाँ जूल्स और वैसे सब कुछ बैंक के लॉकर में जमा करके आएगी, मतलब रख कर आएगी। बैंक में लॉकर होता है जहाँ पे आप अपना सामान सेफ रख सकते हैं घर पे रखने के बजाय, तो ताकि बर्गरी से बचे रहे, क्योंकि बैंक में कुछ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बैंक में कुछ भी हो हमारी चीज़ों को कुछ नहीं होता, ये होता है। तो और अब उसने कहा कि अब मेरे को एक पार्टी में जाना है और मैं उसका पासवर्ड भूल गई हूँ। इसने लिखा फर्स्ट आई थॉट टू रन, मैंने बताया था अभी, लेकिन उसने बोला कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, आई एम। तो अब उसने क्या बोला, अब मेन बात क्या थी जो मैं अभी बोला कि उसने बोला कि तुम्हें मेरा काम करना होगा मेरा, तो उसने बोला, उसने उसको डराया कि मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम जेल में चले जाओगे एंड ऑल। तो उसने बोला कि आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन हु गेट scared or like threatened by the society. उसने बोला आई स्टील फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो अब क्या बोला, उसने बहुत शांति से देखती रही उसको और उसने बोला कि मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे काम करोगे, वही बात। तो अब क्या हुआ, उसने उस पर ट्रस्ट कर लिया कि ये क्या पता है मेरे को जाने दे और मैं बच जाऊँ अगर मैं इसका लॉक खोल दूँ तो उसने बीइंग लॉक्स में तो उसको लॉक खोलना आता था, उसने ग्लव्स लिए थे किचन से, लेकिन उसे वो पहनना भूल गया। अब क्या हुआ, जब उसने लॉक खोला 1 घंटे में उसने लॉक खोल दिया, क्योंकि वो देख माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट। उसने बोला कि क्यों, लॉक्स में जब अगर वो लॉक ऐसे खुला तो टूट जाता है। तो उसने बोला कि उसका हस्बैंड 1 महीने तक होगा नहीं, तो वो तब तक वो ठीक करा लेगी, तुम इतना खोल दो, मैं जूल्स लेके अभी मैं पहन के पार्टी अटेंड कर लूँगी और बाकी फिर बाद में मैं उन्हें बैंक में जमा करवाया आऊँगी। तो उसने 1 घंटे में लॉक खोल दिया। फिर क्या हुआ, 2 दिनों बाद क्या हुआ कि उसने केप्ट हिज प्रॉमिस टू काइंड ऑफ द यंग लेडी, और उस 2 दिन तक तो उसने अपना प्रॉमिस रखा, लेकिन तीसरे दिन में क्या हुआ, पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर लिया और उसने उसको सब बता दिया कि उसकी लैंड लेडी ने ही तो कहा था उसने, लेकिन उसकी लैंड लेडी क्या थी, एक 60 ईयर ओल्ड वेमेन थी। क्या थी, 60 ईयर ओल्ड वुमेन थी, क्योंकि उसने बिना ग्लव के इसने बिना ग्लव के वो खोला था, क्या कहते हैं, सेफ खोला था। तो अब उसके फिंगरप्रिंट आ गए उस पर, समझे। और जब उसने स्टोरी बताई तो किसी ने उसको बिलीव नहीं करा, ना कि, और दैट वाइफ और द ओनर ऑफ द हाउस एंड आस्क हिम टू सेव फॉर हर की वाइफ हर सेल्फ वॉज ग्रे एयर शार्प टंग वुमेन 60, मैंने बताया था 60 ईयर ओल्ड वुमेन थी। अब क्या हुआ, अब वो प्रिजन में है, तब मतलब उसने बहुत बड़ी चोरी कर ली थी उस लेडी ने। तो अब वो उस प्रेटी लेडी ने चोरी करी थी, तो उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग गया था सारा। तो उसने क्या कहा, वो अब एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम करता है प्रिजन में, क्योंकि उसको लव्स बुक्स, तो उसने प्रिजन में ही लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया। प्रिजन में जो थीफ होते हैं, जो चोर होते हैं या फिर जो कैद में होते हैं, उन्हें वो काम देते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें, थोड़े से एक्स्ट्रा मनी, अगर उनकी फैमिली को भेजना हो या उन्हें कैंटीन में कुछ एक्स्ट्रा खाना हो, कैंटीन में अगर उनका खाना ना पसंद हो तो कुछ और मंगा लें, ये सब होता है। उन्हें हैंडीक्राफ्ट भी होता है, जैसे कि सूर्यकुंड मेला होता है ना, तो उसमें एक थीव्स की जो होते हैं ना, जो प्रिजन में होते हैं, उनकी भी एक स्टॉल लगती है कि वो पूरे साल में जो चीज़ें बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, उन्हें बेचकर वो पैसे कमाते हैं। वैसे वो पुलिस बेचती है या फिर गवर्नमेंट सर्विस में लोग जो होते हैं वो बेचते हैं, प्रेजेंट वो चोर नहीं आके बेचते हैं, ध्यान रखना, मतलब एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं। तो उसने एक्स्ट्रा मनी के लिए एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम करना शुरू कर दिया प्रेजेंट में। अब ये स्टोरी उसने सबको बताई थी कि मैंने तो उस पर भरोसा कर लिया था, शी डिसेव्ड मी। तो अब जब भी उस लेडी के बारे में क्या ऑनर अमंग थीव्स के बारे में बात करते थे ना, उसे चिढ़ाते थे, तो वो हमेशा एंग्रेज हो जाता था, मतलब उसे गुस्सा आ जाता था हमेशा। क्यों? क्योंकि वो लेडी थी नहीं, वो तो लैंड लेडी थी नहीं, वो खुद थीव थी। देखो
इस मतलब एक टाइप से क्या हुआ कि हमें ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं इसे कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन बाय देयर लुक्स। क्यों? क्योंकि वो लेडी बहुत प्रिटी थी, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो उसे लगा कि इतने बड़े घर की क्या पता वो लैंड लेडी हो। लेकिन वो लैंड लेडी वो एक अलग थीव थी, एंड शी कनिंगली उसने दूसरे चोर से ही चोरी करवा ली। अब वो तो बच गई, वो प्रेजेंट चला गया। देखा तो स्टोरी। अब ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि वी शुड नॉट जज एनी मन बाय देयर लुक्स, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन इसमें एक और कोट था जो नहीं हो रहा, मतलब जो नहीं बन रहा मेरे ख्याल से। तो क्या? अ रीडर नेवर थीव्स एंड अ थीफ नेवर रीड्स, है ना। इसमें तो थीफ था, वो रीड कर रहा था, लेकिन वो पैसे थीफ कर रहा था। चलो कोई नहीं, फालतू की बातें। बाकी पढ़ते रहो, नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, बाय बाय।